पंजाब राज भवन में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया गोवा स्थापना दिवस। पंजाब राज भवन में पूरे उत्साह के साथ गोवा स्थापना दिवस मनाया गया। इस 36वें गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब राज भवन में एक रंगारंग समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी और सम्मानित अतिथिगण उपस्थित रहे। इस समारोह दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा गोवा के विविध लोक नृत्यों, संगीत और वेशभूषा के प्रदर्शित करते मनोरम प्रस्तुतियों पेश की गई और पूरा राजभवन पारंपरिक गोवन संगीत की धुन में गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर गोवा के इतिहास से जुड़ी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। आज जिस गोवा को आप देख रहे हैं, उस गोवा के यहाँ तक पहुँचने की एक यात्रा है, संघर्षों का एक सिलसिला है, कुर्बानियों की एक रवायत है, एक इतिहास है जो यहाँ की मिट्टी में दफन है। आइए इस इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। सन 1510 जब रीस मागोस में सैनिक टुकड़ियों के साथ पुर्तगाली जहाज गोवा पहुंचे, कमांडर अल्फांसो दी अल्बुकर्क के नेतृत्व में आदिल शाह पर हमला किया गया, जिसमें पुर्तगाली टुकड़ी की हार हुई। लेकिन कुछ समय बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने फिर से स्थानीय सहयोगियों की मदद से गोवा पर हमला किया। इस बार अल्बुकर्क की विजय हुई। 25 नवंबर 1510 को अल्बुकर्क ने ओल्ड गोवा में प्रवेश किया, जिसने गोवा की अगले 450 साल की कहानी लिख दी। इस कार्यक्रम का समापन इसे सफल बनाने वाले सभी आयोजकों, प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को धन्यवाद के साथ किया गया। पूरा भारत, सारे प्रांत एक, सारी कल्चर एक। आज तो पंजाब के अंदर गोवा ही अवतरित हो गया, ऐसा समझिए ना। कितना शानदार कल्चरल प्रोग्राम है गोवा से। आप सभी की तरफ से जितने भी ये कलाकार जिन्होंने प्रस्तुति दी है, इन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोवा का 36वां स्थापना दिवस है। 1987 से 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 10 अक्टूबर 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में रखा।
उस वाले ने सन 1510 से 1961 तक 451 साल तक गोवा में राज किया। स्पाइट ऑफ दैट, आप भी गोवा में जाइए, 70% पीपल आज भी लोकल है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में 6 किलोमीटर लंबी रैली का किया गया आयोजन। कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने साइकिल चलाकर की रैली की शुरुआत। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 6 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया। सेक्टर 42 से 6:30 बजे सुबह शुरू होने वाली इस रैली में कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने साइकिल चलाकर रैली की शुरुआत की। एनवायरनमेंट वीक के तहत मनाई गई इस 2 दिवसीय रैली का मकसद चंडीगढ़ निवासियों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी ऐसे इवेंट्स बहुत पीरियडिकली लेके आए। वर्ल्ड साइकिल डे पे मैंने साइकिलिंग की और मैं डेली साइकिलिंग करती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे साइकिलिंग करके। साइकिल ट्रैक पे ही साइकिल चलाता हूँ और मेरे साइकिल में स्टिकर भी लगा है, अगर रात में मैं लेट हो जाता हूँ तो ताकि पीछे से आने वाले को कोई दिक्कत ना हो। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो बाईसाइकिल डे आज ऑर्गेनाइज हुआ था और उसकी रैली हुई थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। सभी ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने 6 किलोमीटर की साइकिल चलाई और साइकिल चलाने के फायदे आप लोग जानते ही हैं। आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि साइकिल चलाना कितना अच्छा होता है। उससे हम फिट रहते हैं, पॉल्यूशन भी कम होता है। अमृत उत्सव के तहत चंडीगढ़ में जो आज ये साइक्लोथॉन हुआ है उसका मैं हिस्सा बनी और मुझे बहुत ही मज़ा आया साइकिल की इस्तेमाल करते हुए। चंडीगढ़ में जो ये साइकिल ट्रैक्स बने हैं वो काबिले तारीफ है, इतने हवादार, छायादार और इतने सेफ कि साइकिलिंग का मज़ा दुगना हो जाता है। रैली में कुल 700 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसकी अगुवाई मेयर अनूप गुप्ता ने कमिश्नर आनंदिता मित्रा और एरिया काउंसलर जसबीर सिंह के साथ की। इस रैली में काउंसलर, एमसी के कार्यकर्ताओं, छात्रों, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर एक साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट करा गया और अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस जगाई गई कि जिसके अंदर हम साइकिल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन कर साइकिलिंग को महत्व दें। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर अपना डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक है और मेरे को नहीं लगता पूरे देश में ऐसा कोई वातावरण होगा साइकिलिंग का जैसा चंडीगढ़ में है। इस मौके कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने साइकिल चालकों को बधाई दी और साइकिल चलाने के फायदे बताते हुए साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये जो पूरा हफ्ता है हम एनवायरनमेंट डे के तर्ज पे एनवायरनमेंट वीक मना रहे हैं। उसके साथ ही हम 2 और 3 तारीख को वर्ल्ड बाईसाइक्लिंग डे मना रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी दोनों मिलके पटियाला फाउंडेशन के साथ उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो रखा। पहले दिन पे हमने रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का कैंप लगाया। जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके साइकिल्स बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती है। रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हुए उनकी रोड सेफ्टी, रोड फैटेलिटी से बचा जा सकता है ताकि मोटरिस्ट जो है उनको दूर से अंधेरे में देख सके कि आगे एक साइकिल वाला आ रहा है। आज हमने हमारे हॉर्टिकल्चर विंग, बीएनआर विंग, हमारे सफाई कर्मचारी सबके साथ मिलके, ये वो लोग हैं जो साइकिलिंग को एज अ स्पोर्ट नहीं लेते हैं, एज ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो इनके साथ हमने मेयर साहब के साथ, सारे काउंसलर साहब के साथ, ऑफिसर्स के साथ आज हमने एक साइकिल रैली भी की टू प्रमोट कॉन्शियसनेस अबाउट साइकिलिंग,
चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो इंडिया के और किसी भी शहर से अलग है। 200 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बाइक शेयरिंग का 5000 साइकिल्स का प्रोजेक्ट अकेले चंडीगढ़ में है। मैं चंडीगढ़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें। हमारे शहर की बनतड़ भी ऐसी है कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जाना चाहते हैं, मार्केट एरिया, ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। आप घर से निकले, आप मार्केट गए, आप साइकिल का यूज़ करिए या तो फिर आप पैदल जाइए। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि एनवायरनमेंट को भी बचाने में इट गोज़ अ लॉन्ग वे। पंजाब राजभवन में मनाए गए तेलंगाना स्थापना दिवस में दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना स्थापना दिवस पंजाब राजभवन में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। ये समारोह पंजाब राजभवन और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि हमारे देश की ताकत इसकी एकता में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश का सबसे युवा राज्य है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां परंपराएं और रीति रिवाज आधुनिकता के साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं। ये क्षेत्र अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तेलंगाना फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है और आपकी उपस्थिति में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। फर्क आपको दिखता होगा। राजभवन में तो हमने तो सुना है पेट पार्टियां हुआ करती थी, वो अब सारी बंद हो गई। अब तो संगीत और नृत्य की सरिताएं बह रही हैं यहाँ पर, सरिताएं बह रही हैं। अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कितना सुंदर देश है हमारा। अलग अलग विधाएं, अलग अलग कलाएं, अलग अलग संस्कृतियां, तो हमने तय किया है पूरे भारत की संस्कृतियों का दर्शन राजभवन के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को कराएंगे। अभी तेलंगाना तो सबसे नया राज्य है। 2014 में आज के दिन ही राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत ज्यादा समय नहीं है।
నాగులో మామ నాగులయ్య ఓ మామ నాగులో మామ నాగులయ్య అడ్డగోడల మీద అడ్డ 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 అడ్డగోడల మీద అలిగే పన్యావురో మామ నాగులయ్య. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्री बनवारी लाल पुरोहित ने टैगोर थिएटर में आयोजित प्रोग्राम में की शिरकत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बांटे पौधे और पौधे लगाकर दिया पर्यावरण को बचाने का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस को पूरी ट्राई सिटी में अलग अलग जगहों पर मनाया गया। इस मौके पर गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित ने टैगोर थिएटर में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की। तराशा है और इंसानों ने संभाला है। जब सफेद चादर से लिपटी ये धरती और नीले आसमान तो दोनों लगते हैं एक समान। रंग बिरंगी प्रकृति हर पल मन को भाए, कभी घोर सुहानी तो कभी शाम मस्तानी हो जाए। कुदरत को पढ़िए, कुदरत से प्रेम कीजिए, उसके करीब बैठिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जिस तरह हम यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन है जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को हमारी धरती माँ की स्थिति पर चिंतन करने को, हरा भरा स्वस्थ भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास करने के लिए एकजुट होने का आवश्यक। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पौधे बांटे और पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने के संदेश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पे चंडीगढ़ ने हर वार्ड में, हर सेक्टर में पौधारोपण किया है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज जो 35 वार्ड में RRR सेंटर चल रहे थे, उन RRR सेंटर पे हमारे सारे जो रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स है, जिन्होंने डोनेट किए हैं कपड़े, जूते, बर्तन इत्यादि, उन सबका धन्यवाद भी किया है। और साथ ही चंडीगढ़ के हर खेतर में आज क्लीनिंग ड्राइव जो है वो रखी गई है। मेरी सिटीजन्स को भी बेनती है कि सही बात है, कॉरपोरेशन ने आगे और बहुत कुछ करना है, शायद हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सिटीजन्स हमारा साथ देंगे तो जरूर हमारा जो ये 100% का एफर्ट है ये 200% हो जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो प्रयास किया गया है कि पुरानी किताबों को यूज़ करो, पुराने कपड़ों को यूज़ करो और पुराने जो है शूज़ को यूज़ करो। जितना ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इनकी, और इनको रीयूज़ करना चाहिए और रीयूज़ करके जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए। एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है कि कम्युनिटी सेंटर में ये सारी चीज़ें जो हैं एक हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। कल हमारे पास 120 लोग थे सीनियर सिटीजन, जो हम सबको ये चीज़ बताएंगे, और कल शाम को पता होता तो हम ये इस प्रोग्राम को बहुत पॉपुलराइज कर देते, और हमारे को बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में हम जानते हैं सारी चीज़, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को बताने की ज़रूरत है। और लार्ज स्केल लोगों को आएगा तो बहुत सारे लोग जो है एक एनवायरनमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ा जो है प्रयास है। जो यहाँ पे एक मुहिम चलाई है कॉरपोरेशन ने RRR के अंदर, उसमें हमने ये देखा है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी तरह ये सामान डोनेट किया है। वो उनके लिए डोनेट किया है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनको हम दे सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो हम करके उन लोगों को देंगे, नॉमिनल, जैसे 1 रुपया 2 रुपये। उसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या देना नहीं चाहता, हम अपनी तरफ से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से उनको दे सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम कॉरपोरेशन
बार बार करें, जिससे कि कम्युनिटी को साथ मिला के हम अपना काम करते रहें। पंचकुला में बच्चों ने पर्यावरण से संबंधित चित्र बनाए और गीत गाकर पर्यावरण को बचाने के संदेश दिया गया। यहाँ पर हमने पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। पेंटिंग कंपटीशन के साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि पेंटिंग में पहले हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट था। हमें ये बताया गया कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तो उससे क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी, एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हम आज रिसोर्सेज का इतना वेस्टेज करते हैं, आगे फिर वो रिसोर्सेज बचती भी नहीं है। हमें रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए। हमें अगर जैसे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, हमें उसे बचाना चाहिए। अगर कोई कार है, वो हमें सिर्फ जब यूजेज हो उसी टाइम यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो पेट्रोल है वो भी एक रिसोर्स है, ताकि वो बचे। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज इस सभागार में आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज मैंने सीखा कि प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति को बचा के रखेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत एक अच्छी सौगात दे सकते हैं। प्रकृति के अंदर हमें कितना कुछ देखने को मिलता है। जब हम पेड़ पौधों को, फूलों को देखते हैं तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी इस सभागार से आज यही उद्देश्य लेकर जाऊँगी कि अपने आसपास की प्रकृति को बचाऊँ और अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात दूँ। निफ्ट मोहाली के 41 छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए 49 खूबसूरत कलेक्शन के प्रदर्शन के लिए अनुकामा 2023 का किया गया आयोजन। नदरन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मोहाली के 35 छात्राओं और 6 छात्रों द्वारा तैयार किए गए 49 खूबसूरत कलेक्शन का प्रदर्शन करने के लिए अनुकामा 2023 फैशन शो का आयोजन किया गया। शो की कोरियोग्राफी फैशन डिज़ाइन विभाग की प्रमुख नवदीप कौर ने की। दिस टाइम हमारे पास 49 कलेक्शंस हैं दैट विल वॉक द रैंप। स्टूडेंट्स ने बहुत ही डिफरेंट थीम्स पे काम किया है, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा करंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से ब्रेस्ट फीडिंग है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ब्रेस्ट फीडिंग, देन LGBTQ है, बिकॉज एक कम्युनिटी है जिसको सोसाइटी में इतना वेटेज नहीं मिलता है। तो एक स्टूडेंट का थॉट था कि दैट हैज़ टू एनकरेज इट। एंड होर भी बहुत कलेक्शंस ने, जिमें कि एथनिक वेयर हैगा, इंडो वेस्टर्न हैगा, बच्चों ने शेक्सपियर लव स्टोरीज तो इंस्पिरेशन लिखी है, ओशन तो लिखी है, एंड रोमन स्कल्पचर्स तो लिखी है। तो असी इस साल 49 डिफरेंट क्रिएटिव कलेक्शंस रैंप से लेके आ रहे हैं। तो मैंने लगता है कि सारी ऑडियंस में बहुत अच्छियां लगनगियां, तो यूथ में भी एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थॉट्स मिलणगे, सो दैट वो भी इन चीज़ों को अगे प्रमोट करें। छात्रों ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम प्रस्तुत किया, जिसे मॉडलों ने मंच पर प्रदर्शित किया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों एवं निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ संग्रहों का चयन किया। हमारे
पंजाब की गवर्नमेंट है वो पंजाबी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सीएम हमारे भगवंत मान है, वो पंजाबी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने अपना उसको प्रमोट करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि मैं अपनी पंजाबी लैंग्वेज को, जो हमारी माँ बोली है, उसको प्रमोट कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कलेक्शन है ना, उसका नाम है वैसे तो सहेलियों की बारी। एक ये उदयपुर का पार्क है, जो सा उधर की मॉन्यूमेंट्स, फाउंटेन्स हैं, वो आपको मेरी कलेक्शन पे देखने को मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सब कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है मेरे कलेक्शन पे। जो कुछ आप वो एक कभी सर्च भी करोगे ना सहेलियों की बारी पार्क, उसी की जो उनसे मोटिव्स होंगे, जो डिजाइन होंगे, वही आपको मेरे आउटफिट पे देखेगा।